स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के जरिए हर बार हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको दिखाएं कि स्वच्छ भारत अभियान की क्या क्या कोशिशें चल रही हैं और कितनी तेज़ी के साथ ये अभियान आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड के 4 गांव यानी अस्थल, सेलाकुई, अठूरवाला और छरबा में और दिखाएंगे कि समाज में कितनी जागरूकता बढ़ी है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। कोई भी समस्या तब और चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब उस ओर या तो ध्यान नहीं दिया जाता या फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों से बचकर निकल जाती है। लेकिन अगर समस्या का हल हो और उसके बारे में लोगों को बता दिया जाए तो समाधान की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। स्वच्छता के बारे में कुछ ऐसा ही देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों महसूस किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक एक खास वर्ग तक सिमटे रहने वाले इस विषय ने अब अपनी पहुंच उन इलाकों में भी बनानी शुरू कर दी है जिसके बारे में कुछ समय पहले तक सोच पाना भी मुश्किल था। स्वच्छता और साफ सफाई अब फाइलों और सेमिनारों से बाहर निकलकर लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गई है। स्वच्छता को गति दे रहे स्वच्छ भारत अभियान ने पहाड़ों के राज्य उत्तराखंड में भी अपनी बेहतरीन मौजूदगी दर्ज कराई है। स्वच्छ भारत के इस अंक में हम उत्तराखंड के सफर पर हैं। प्रकृति की मनमोहक खूबसूरती के बीच बसे इस राज्य के कई जिले और गांव ऐसे हैं जो साफ सफाई के मामले में दूसरे इलाकों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। हम अपने सफर की शुरुआत में राजधानी देहरादून से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम अस्थल पहुंचे। ये गांव कुछ समय पहले तक बदहाली की मार झेल रहा था। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी लोगों को जूझना पड़ रहा था। समस्या ये थी कि यहाँ बिजली, पानी या सड़क कोई समस्या, सारी समस्या ही समस्या थी जी। बिजली पानी कुछ नहीं था, सड़कें नहीं थी और गंदगी तो वो देखे लगे कि मतलब कोई शौचालय तो कोई मतलब नहीं होता था उस जमाने में। कुछ थे सब जंगल झाड़ियों में जाते थे। सरकार की कोशिशों से स्थिति बदली। स्वच्छता अभियान ने साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। यहाँ विद्यालयों में छात्रों को स्वच्छता का पाठ शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा जोर हाथों की सफाई पर दिया जा रहा है। स्वच्छता के बारे में जानकर छात्रों में उत्साह है। बच्चों को हम विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता की भी शिक्षा देते हैं और बच्चों को कहते हैं जब भी तुम सुबह उठते हो, शौच को जाते हो तो अपने शौच से आने के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं और अच्छी तरह से धोएं। अपने नाखून भी साफ रखें और उसके बाद अपने दांतों को ब्रश से साफ करें। फिर अपने नहा धोकर अपने ढंग से नाश्ता करें, साफ़ सुथरे हाथों से नाश्ता करें, हाथ गंदे ना हो और उसके बाद अपने विद्यालय आएँ। और बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चों हमेशा हमें खाना जो होता है ढक के रखना चाहिए, खुला हुआ खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ जल की बात की जाए तो यहाँ इसके लिए पहले लोगों को एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। पानी की परेशानी बहुत थी भैया और रास्ते भी नहीं थे पहले तो। यहाँ बिल्कुल रास्ते भी अब बने। अच्छा, एक साल यहाँ बर्फ भी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। मोहन घाटे तक बर्फ पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। भैया परेशानी थी यहाँ। बस अब थोड़ा पानी भी आ रहा, रास्ते भी बन गए, सब आराम हो रहा है। अब नीचे नहर पर जाऊँ थे, इधर नदी है, इधर गुलेट का खाला वहाँ जाऊँ थे, ऊपर जंगल में भी जाना थे भैया, तब लाऊँ थे पानी। स्वच्छता अभियान का ही कमाल है
कि अब इस गांव में सभी के यहाँ स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है। अब न तो पानी की तलाश में दूर जाना होता है और न ही प्रदूषित पानी पीने के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ के ज्यादातर ग्रामीण अब कचरे को कूड़ेदान में ही डालते हैं। यहाँ वहाँ गंदगी फैलाना अब लोगों ने अपने रोजमर्रा के जीवन से दूर कर दिया है। कुछ समय पहले तक भले ही यहाँ कहीं कहीं कूड़े के ढेर नजर आ जाया करते थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी, गांव वालों की चुस्ती और स्वच्छता अभियान की बढ़ती लोकप्रियता ने गंदगी को यहाँ अतीत का विषय बना दिया है। पहाड़ी इलाका होने के कारण वैसे तो जल भराव यहाँ बहुत ही कम जगहों पर होता है, लेकिन जिन स्थानों पर ऐसी समस्याएं हैं उससे पार पाने के लिए नालियां बनाई गई हैं। सुव्यवस्थित नालियां होने के कारण अब गंदा पानी यहाँ वहां जमा नहीं होता है। ग्राम पंचायत की कोशिशों का ही परिणाम है कि यहाँ ज्यादातर घरों में शौचालय बन गए हैं। शौचालय बन जाने से अब खुले में शौच के कारण होने वाली परेशानियों पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। शौचालयों ने महिलाओं के चेहरे से शिकन पोंछकर मुस्कान बिखेरने का काम किया है। यहाँ पे पहले शौचालय नहीं थी। यहाँ पे बूढ़ों, बच्चों को, लेडीजों को बड़ी दिक्कत होती थी। वो सारी लेडीज इकट्ठे, जब रात बिरात को उनको परेशानी होती थी तो वो 2-4 लेडीज इकट्ठे होकर जंगल में जाती थी। जंगल में यहाँ पे बाघ का और कुत्ते बिल्लों का डर लगता था। वो इस वजह से यहाँ पे परेशानी थी। अब हमारे ग्राम प्रधान जी ने यहाँ पे बहुत सुविधा कर ली। घर घर में शौचालय बन गए। अब लेडीजों और बुजुर्गों को, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। अस्थल की प्रगति को नजदीक से महसूस करने के बाद हम आगे बढ़े और पहुंचे चंडीगढ़ मार्ग पर स्थित गांव सेलाकुई में। इस गांव का नाम यहां के एक प्राचीन कुएं के नाम पर पड़ा है। लगभग 30,000 आबादी वाले इस गांव में 1400 परिवार रहते हैं। सेलाकुई के लोगों को वो दिन भी अच्छी तरह याद हैं जब यहाँ वहां बिखरे कचरे के कारण यहाँ की स्थिति बदतर हो गई थी। कूड़े को जानवर यहाँ वहां फैला देते थे, जिससे लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा था। गंदगी ने यहाँ कई बीमारियों को पनपने का मौका दे दिया था। लोग बीमार होने लगे और देखते ही देखते इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया। इस बिगड़ती स्थिति के बीच उदय हुआ ग्राम्य विकास समिति का। इसके सहारे गांव में स्वच्छता के प्रति पहले लोगों को जागरूक किया गया और फिर आवश्यक कदम उठाए गए। लोगों को समझ में आ गया कि गंदगी हटाना है तो खुद भी प्रयास करने होंगे। प्रशासन और पंचायत ने मिलकर कूड़ेदान की व्यवस्था की। गांव के घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे को निस्तारित करने के लिए यहां से दूर ले जाया जाता है। सड़कों पर नालियों का बहता गंदा पानी भी यहाँ परेशानी का सबब बना हुआ था। इससे निपटने के लिए नालियों को एक नाले में प्रवाहित कर उचित स्थान पर बहाया जा रहा है। शुरू में जिस वक्त हम लोग इसके लिए चले तो लोगों ने हाथ डालना उचित नहीं समझा। या तो सिपड़ने तक मैंने मना कर दिया कि हम लोगों ने पंचिया उठाई तो लोग झूठते चले गए। आज स्थिति ये है कि लोग खुद डिमांड कर रहे हैं कि ट्रॉली हमारे यहाँ भी खड़ी कीजिए और इसको उठाइए। और यहाँ पर स्थिति ये थी कि कूड़ादान खड़ा करने के बाद भी
कूड़ा यहाँ पड़ता था, लेकिन जब लोगों ने साथ दिया तो आज कूड़ा ट्रॉली में पड़ रहा है और हम स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। बात अगर पेयजल की करें तो यहाँ कुछ समय पहले तक लोगों को बूंद बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता था। महिलाओं को जहाँ पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं गांव जहाँ पानी आता भी था वहाँ पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थीं। स्वच्छ भारत अभियान ने इस समस्या का भी अंत कर दिया। अब यहाँ पानी की 2 टंकियां हैं जिससे सभी को पानी आसानी से मुहैया हो रहा है। पहले यहाँ की महिलाओं को दूर जाना पड़ता था, 1-1, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, 2-2, 3-3 बाल्टियाँ लेके आनी पड़ती थी, पानी की भरना पड़ता था। और अब हमारे यहाँ पेयजल की भी लाइन और स्वजल की भी टंकियाँ लग चुकी हैं, जिससे घर घर में पानी की मोहल्लत मतलब पानी आता है, घर घर पानी आता है और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। शौचालयों की स्थिति में भी यहाँ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। ज्यादातर घरों में शौचालय बन गए हैं। यहाँ रहने वाले लोग शौचालयों की उपयोगिता के बारे में भी जागरूक नजर आए। ढेर सारी समस्याओं से पार पाने के बाद अब यहाँ ठोस और तरल कचरे के निस्तारण के लिए कई प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। यहाँ इसके लिए कार्य हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये प्रयास भी सफल होगा। इसी कामना के साथ पहाड़ों की खूबसूरती को निहारते, प्रकृति की मनमोहक माहौल के बीच अपने सफर में हम पहुंचे छरबा गांव में। ये गांव 6 मील लंबा और 6 मील चौड़ा है, इसलिए इसका नाम छरबा पड़ा। लगभग 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव में ज्यादातर लोग खेती और पशुपालन करते हैं। यहाँ बायोगैस प्लांट घर घर में लगे हुए हैं। स्वच्छता का प्रभाव यहाँ भी आसानी से देखने को मिला। हाथों की सफाई के बारे में गांव वालों में खास उत्साह नजर आया। हमें हैंड वॉश जरूर करना चाहिए खाना खाने से पूर्व और शौचालय से आने के बाद। हमें सभी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अनेक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और हमारे विद्यालयों में भी इस पर खास ध्यान दिया जाता है और हमारे शिक्षक भी इस पर हमें काफी जागरूक करते हैं। इस गांव में गौ संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। भद्रराज गौधाम गौशाला समिति इस कार्य में अहम भूमिका निभा रही है। श्वेत क्रांति का भी ये अनुपम उदाहरण है। ये केंद्र बायोगैस और जैविक खाद के निर्माण के नजरिए से भी बेहद खास है। अक्षय ऊर्जा की दिशा में भी इस केंद्र का कोई सानी नहीं है। जिस प्रकार भद्रराज गौधाम गौशाला से बायोगैस प्लांट चल रहा है और बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसी प्रकार अगर भारत के सभी ग्राम एक विद्युत उत्पादन के लिए बायोगैस प्लांट का निर्माण करें तो उससे विद्युत संकट और जो गैस का घरेलू गैस का जो संकट है वो दूर हो सकता है। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को, भारत के सभी ग्रामवासियों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हम गौ संरक्षण का कार्य करें, जिसको न कि हम श्वेत क्रांति के रूप में बल्कि हरित क्रांति और जो हमारा ये विद्युत संकट है और जो रसोई गैस का संकट है, इससे हम निजात पा सकें। यहाँ कई प्रयासों के माध्यम से पेयजल की समस्या को भी बहुत हद तक दूर कर लिया गया है। पहले हमारे गांव में पानी की बहुत ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारे गांव में पानी नहीं था और हमें बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, तब भी पानी लाना पड़ता था दूर दूर से। जैसे रास्ते में जंगली जानवरों का डर भी होता था। लेकिन अब प्रधान जी की वजह से हमारे गांव में जो नई पाइपलाइन बिछाई गई है, इसकी वजह से अब हमारे गांव में पानी की बहुत अच्छी सहूलियत हो गई है। गंदा पानी यहाँ वहाँ न बहे, इसके लिए भी ग्रामीणों ने पंचायत की सहायता से अपने अपने घरों में सोखता गड्ढा का निर्माण करवाया है। पानी जो हमारे घरों से रसोई का या बाथरूम का जो पानी होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हम सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं और बाकी जो बचता है उसको वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए ज़मीन में, ताकि ज़मीन में नमी रहे, उसके लिए यूज़ करते हैं। खुले में शौच मुक्त वातावरण के निर्माण में पंचायत की कोशिशें
रंग ला रही हैं। शौचालय के लिए पूरे गांव में जागरूकता है। सभी लोग शौचालयों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे गांव में पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी और प्रधान जी ने हमारे गांव में कूड़ा करकट जो भी इकट्ठा होता है उसके लिए ट्रॉली मंगवाई जाती है और फिर सारा कूड़ा करकट बाहर ले जाया जाता है और जो घरों से गंदा पानी निकलता है उनके लिए गड्ढे बनवाए गए हैं। सारा पानी उन्हीं में जाता है जिससे कि हमारे गांव में गंदगी कम हो चुकी है। जन भागीदारी ने यहाँ स्वच्छता अभियान को एक नई गरिमा दिलाई है। हर व्यक्ति सफाई से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है और वो मन से स्वच्छ माहौल बनाने के लिए हर समय तैयार रहता है। हमें जो पैसे मिले उसकी वजह से शौचालय बने। अब हमारी महिलाओं को, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। अपने से घर में जो बने शौचालय हैं हम उनका उपयोग करते हैं और अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं। कूड़े के लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। घरों से इकट्ठा होने वाले कचरे को गार्बेज व्हीकल के सहारे गांव से दूर ले जाकर उसे निस्तारित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कई सारी गोष्ठियां मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हो चुकी हैं और अब ग्रामीण स्तर पर भी हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कूड़ादान हमारे गांव में जगह जगह पर बने हैं और बहुत सारे युवा इकट्ठे हो करके 2-3 महीने में रोड के किनारे वाला जितना भी हमारा एरिया होता है, कूड़े को इकट्ठा करके उसको जिसको हम वर्मी कंपोस्ट या दूसरे खादों में बदल सकते हैं, तो वो सब रिसाइकलिंग करके उस कूड़े को जो है उपयोग में लाया जाता है। साफ सफाई के मामले में छरबा की छनक दूर दूर तक सुनाई दे रही है। छरबा की सकारात्मक यादों के साथ हम इस राज्य में आगे बढ़ें और पहुंचे गांव अठूर वाला। ऋषिकेश हरिद्वार राजमार्ग पर स्थित इस गांव के नाम के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। हम लोग टीरी मान से विस्तारित परिवार हैं। टीरी से हुए 7 गाँव अठूर के नाम से, अठूर पट्टी के नाम से जानी जाती थी। उसमें जब हम लोग यहाँ विस्तारित हुए हैं तो टीरी के सांसद नागेंद्र साहब जी ने भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव रखा कि इस स्थल को, पुनर्वास स्थल को अठूर ग्राम सभा के नाम से घोषित किया जाए। हम लोग जब यहाँ आए तो इसी ग्राम सभा के नाम से हम यहाँ रह रहे हैं आज की डेट में। लगभग सभी सुविधाओं से संपन्न इस गांव की जनसंख्या 15,000 के करीब है। कचरे को लेकर यहाँ कुछ समय पहले तक एक अलग तरह की दिक्कत थी। पास के गांव वाले अपना कचरा इस गांव में फेंक देते थे, जिससे न सिर्फ यहाँ का माहौल खराब हो रहा था, साथ ही नालियां भी भर जा रही थी। यहाँ जो आसपास की अन्य ग्राम सभा है वो लोग अपना कूड़ा हमारी तरफ फेंकते हैं, जिससे कि अत्यधिक गंदगी होती है और उससे बीमारियां फैलती हैं। मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपने कूड़े का निवारण सही ढंग से करें, आबादी से दूर ले जाके फेंके, जहाँ से कि गंदगी नज़दीक ना आ सके और किसी तरह की बीमारी ना फैले। अगर गंदगी होगी तो बीमारियाँ फैलेंगी। स्वच्छता अभियान के तहत कई माध्यमों के सहारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों के कारण ही लोगों को ये समझ में आ गया कि कचरे को यहाँ वहाँ फेंकना बहुत नुकसानदायक है। यही वजह है कि अब कूड़ा कूड़ेदान में ही डाला जा रहा है। सड़कों पर बहता गंदा पानी लोगों के जीवन में मुश्किलें खड़ी कर रहा था। इससे निपटने की रणनीति बनाई गई। घर घर में सोखता गड्ढा बनवाया गया, जिससे बहुत हद तक ये समस्या अब समाप्त हो गई है। पानी की टंकियों और ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाने से पीने के लिए साफ पानी की अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों के सहयोग से पेयजल उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति में ग्रामीणों के सहयोग से इसको चला रहे हैं। इसका देखरेख, इसकी मेंटेनेंस, इसका रखरखाव सारा समिति के द्वारा किया जा रहा है और समिति का ये प्रयास रहता है कि प्रत्येक ग्रामीण को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो।
साफ सफाई के क्षेत्र में शानदार प्रगति के लिए ये गांव निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुका है। भले ही यहाँ का वातावरण बेहतरीन हो गया है, लेकिन आगे भी इसे कायम रखने के लिए गांव वाले लगातार प्रयास कर रहे हैं। अठूरवाला की यात्रा जितनी रोचक रही, उतना ही रोमांचित हम अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए थे, गांव पाववाला सोडा। यहाँ के 3 युवकों ने यहाँ करिश्मा कर दिखाया है। हम भी इसे नजदीक से जानने जा पहुंचे। देहरादून और टिहरी गढ़वाल के बीच बसे इस गांव में। यह गांव पानी के गंभीर संकट के लिए आसपास के इलाकों में कुछ समय पहले तक जाना जाता था। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए जल, हर जगह समस्याएं ही समस्याएं थी। पहले हमारे गांव में बहुत समस्या थी पानी की, और हमें नदी पार करके जाना पड़ता था, नदी सोत में पानी लेने, और अकेले हम जा नहीं सकते, 2-4 महिलाएं इकट्ठी होकर तब जाना पड़ता था। अब काफ़ी सुविधा है हमें पानी की, पानी पीने की भी और सिंचाई की भी। इस दिशा में गांव वालों के लिए उम्मीद बनकर उभरे विजय पवार, जगबीर कृशाली और पद्म सिंह। इस तिकड़ी ने अपनी लगन और मेहनत से इस समस्या को मात दे दी। इन तीनों के लिए राह कठिन थी। गांव वालों से पैसा इकट्ठा कर काम शुरू किया गया। सबसे पहले प्राकृतिक स्रोतों से पानी को लोहे के पाइपों के सहारे एक टैंक में जमा किया गया। फिर इस पानी को पाइपलाइनों के सहारे घर घर पहुंचाने का काम किया गया। इसके सहारे सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन 3 युवाओं ने स्वच्छता की दिशा में न सिर्फ एक अनूठी मिसाल कायम की, साथ ही दूसरों को प्रेरित करने में भी अहम भूमिका निभाई। पहाड़ों का ये खुशगवार सफर मन को इतना भा रहा था कि हम यात्रा को समाप्त ही नहीं करना चाहते थे। मन में कुछ प्रश्न अब भी थे, जैसे क्या पहाड़ों की साफ सफाई के लिए भी कुछ हो रहा है क्या? इस सवाल का जवाब हमें यात्रा के दौरान मिल ही गया। जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि छात्रों के नेतृत्व में यहाँ स्वच्छ पहाड़ की मुहिम भी चलाई जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में इस अभियान को सफल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। स्वच्छता से जुड़ी कुछ सुहानी यादों के साथ ये सफर तो खत्म हो गया, पर देश को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का सफर अभी जारी है। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। 4, 5, 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय।
आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अगर वो खुले में शौच जाएंगे या बाहर शौच जाएंगे तो इस बहाने उनकी सैर भी हो जाएगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अनजाने में वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। बाहर शौच जाकर, खुले में शौच जाकर वो अनजाने में कितनी ही भयंकर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो इसी विचारधारा को हमें बदलना है और आगे बढ़ना है, यानी कि हमें देश को बनाना है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और परामर्श हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। आप हमारे इन कार्यक्रमों को एक बार फिर से YouTube पर भी देख सकते हैं। तो स्वच्छ भारत की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत इसी संदेश के साथ कि स्वच्छ भारत हो हमारा, हम सब का एक ही नारा। नमस्कार।